पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। सीमा पर लगातार चौथी रात पाकिस्तान ने गोलीबारी की और भारतीय जवानों ने भी पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट है कि कई हरक्यूलिस सैन्य विमान कराची और इस्लामाबाद में लैंड हुए हैं। इस सैन्य विमानों में युद्ध सामग्रियां भी भरी हुई है। बताया जा रहा है कि कराची में 1 और इस्लामाबाद में 6 इस तरह के एयरक्राफ्ट उतरे हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को घातक JF-17 मिसाइल भी पहुंचाई थी। भारत से तनाव के बीच तुर्की से पाकिस्तान को बड़ी सैन्य मदद मिली है। रिपोर्ट्स की माने तो रविवार यानी 27 अप्रैल को तुर्की के C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान ने कराची में लैंड किया, जिसमें युद्ध सामग्री भरी हुई थी। इसके बाद 6 और तुर्की C-130 विमान इस्लामाबाद के सैन्य अड्डे पर पहुंचे। आपको बता दें कि पाकिस्तान इसे अपने लिए महत्वपूर्ण सैन्य सहायता मान रहा है। हालांकि सैन्य सामग्री की पूरी जानकारी अब तक नहीं दी गई है, लेकिन तुर्की का ये कदम पाकिस्तान के लिए एक बड़े समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जो कि चौंकाने वाली बात है। इसी के साथ ही चीन ने भी पाकिस्तान को ड्रोन जैसा रक्षा उपकरण भेजने की जानकारी दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तुर्की, पाकिस्तान और चीन के बीच इस बढ़ते सैन्य सहयोग से दक्षिण एशिया में भौगोलिक राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है। चीन की घातक मिसाइल पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स PAF को चीन से अत्याधुनिक PL-15 बहुत लंबी रेंज के एयर टू एयर मिसाइल की फास्ट डिलीवरी मिली है। PAF ने अपनी नई JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट की तस्वीरें जारी की हैं। यदि ये रिपोर्ट्स सही हैं, तो ये बीजिंग से इस्लामाबाद को एक आपातकालीन हथियारों की आपूर्ति को दर्शाता है, जो उस महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव कभी भी युद्ध में बदल सकते हैं। भारत के एक्शन का सता रहा डर। जब से भारत ने पाकिस्तान पर एक्शन लेना शुरू किया है और PM नरेंद्र मोदी चेतावनी दे चुके हैं कि भारत की धरती पर इस तरह के घिनौने कृत्य करने वालों को अंजाम इतना बुरा होगा कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, पाकिस्तान छटपटा रहा है। पाकिस्तान वायुसेना ने प्रमुख वायु अड्डों जैसे पेंसी, स्कर्दू और स्वात को एक्टिव कर लिया है। इन एयरबेस पर F-16, J-10 और JF-17 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं और कॉम्बैट एयर पेट्रोल शुरू कर दिया गया है। इनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये करा। वही पाकिस्तान की सरकार ये भी तो कर सकती है, पकड़े, ये कह तो सकती है कि हाँ अगर किसी ने कराया हुआ है भारत में हम इनको दबोचेंगे। वो तो कह नहीं रहे हैं। तो चाइना एक अपना मिडिल पाथ चल रहा है, पर चाइना ने भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक हिट करवाया है या हुआ है उसके बिहाफ पे पाकिस्तान से। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद उसकी सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से सामग्री जो चैनलों पर चल रही थी, झूठे प्रचार चल रहे थे, गलत सूचना प्रसारित की जा रही थी, ऐसे पाकिस्तान के YouTube चैनल थे जो कर रहे थे ऐसे 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो क्या एक्शन या फिर पाकिस्तान की ओर से क्या कदम उठाया जा सकता है? कितना झटका पाकिस्तान के इन YouTube चैनल्स को लगेगा? देखिए, पाकिस्तान की YouTube चैनल्स को डेफिनेटली झटका तो लगेगा, क्योंकि उनकी व्यूअरशिप होती है और उस व्यूअरशिप जितनी भी होती है उस पर वो कमाते हैं। तो अव्वल तो ये है इन चैनल्स को, YouTube चैनल्स जो हैं उनको इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, राइट। दूसरा, पाकिस्तान रिवर्स में इंडिया की चैनल्स को भी बैन कर सकता है, ठीक है, करें। देखिए, इसमें टिट फॉर टैट चलेगा, बट हमें तो पहले अपना घर देखना है कि हमारे यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं किस तरह के फेक इंफॉर्मेशन, फेक वीडियोस क्या क्या आ सकते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते। इस समय एक शायद चल रहा है जो दिखा रहा है कि इंडियन आर्मी अपील कर रही है इंडियन से कि आप पैसे दो इस जंग को लड़ने के लिए। शायद एक वीडियो वैसा भी चल रहा है पाकिस्तानी चैनल्स में कि भारतीय सेना के पास पैसे नहीं है और भारतीयों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह के खतरनाक प्रोपेगेंडा, भाई जिसको पूरा अंदाजा ना हो, बहुत ही खतरनाक हो सकता है हमारे देश के अंदर। तो उसको रोकना एब्सोल्युटली अनिवार्य है। देखिए, राफेल M भारत को बहुत ही क्लियरली मदद करेगा पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ हमारी अब समुद्री शक्ति बढ़ जाएगी। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है, उस पे ये एडवांस्ड राफेल होंगे। ये राफेल हमारे जो मिक्स थे उससे आप मानिए दुगना पावरफुल है, रेंज, पावर, वेपन्स ले जाना। पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है,
कोई एविएशन एरोस्पेस नहीं है। तो भारतीय नेवी अब समुद्र से पाकिस्तान को ब्लॉकेड कर सकती है राफेल द्वारा, और पाकिस्तान के पास कोई काउंटर नहीं है उसका। दूसरा, उधर चाइना की तरफ, यस, चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और उनमें उनके अपने एयरक्राफ्ट हैं J-15, परंतु वो जो एयरक्राफ्ट है वो भारी है, वो लंबा नहीं उड़ सकता इतना। राफेल करीब 10 टन का है और चाइना का जो एयरक्राफ्ट है मैरीटाइम वो करीब 15 टन का है। तो राफेल तेजी से और दूर से इसका रडार पकड़ सकता है। तो चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर की कैपेबिलिटी है उसके निस्बत हमारे राफेल की ज्यादा है। तो जब तक उनका वो J-15 उड़ेगा या जैसे उड़ रहा होगा, हमारा राफेल दूर से उसको भांप कर उसको उड़ा देगा। तो फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है हमारे पास, ये बहुत बड़ी बात है। सर, लगातार देखा जा रहा है कुछ जिलों के विपरीत क्षेत्रों में निरंतर रेखा के पास हथियारों से गोलीबारी की, और ये कंटिन्यू की जा रही है गोलीबारी LOC पर। किस तरीके से देखते, क्या इनके मंसूबे हो सकते हैं करने के पीछे? देखिए, इसके पीछे दो मंसूबे तो क्लियर दिखते हैं। एक तो ये भी हो सकता है कि फायरिंग करी जा रही है और उसकी आड़ में आतंकियों को भारत में भेजा जा रहा है, एक अहम वो बात होती है। दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकल अपने देश के अंदर वो ये रिपोर्ट दे रहे होंगे ना कि देखो इंडिया हम पे अटैक कर रही है LOC पे, वो ये थोड़ी कहेंगे कि हम कर रहे हैं। तो उनकी खबरें तो ये चलाएंगे ना आम आदमी के लिए कि इंडिया के सोल्जर्स हमारे LOC से हम पे, हमारे विलेजेस पे अटैक कर रहे हैं और हम देखो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी आपके लिए लड़ रही है, खतरा इतना बड़ा है, भारत पगला गया है हमारे अगेंस्ट, पानी बंद कर दिया है। तो ये सारा नैरेटिव वो अपने देश के अंदर चलाने के लिए कर रहे हैं ताकि वो पाकिस्तान की आवाम को डरा करके अपनी मिलिट्री के पीछे रखे। दिस डील इज रियली अ गेम चेंजर फॉर इंडिया in its maritime affairs. Our Indian Navy now, see, we had the MiGs, which were old, getting accidents, etc. Now we have a jet, which the NATO forces use. The French use it in their Navy, right? And with our aircraft carrier, these aircrafts you can do an economic blockade of Pakistan. Pakistan has no counter to this. That is one. So it gives us a huge conventional edge over Pakistan, both on the air due to the existing Rafales and in the sea. Secondly, with respect to China, China's aircraft carriers have an aircraft known as, I think, the Big Shark. Okay, that is a 15-ton aircraft. That's heavy. A Rafale is around 10 tons. The Chinese aircraft has a smaller range. The radar of Rafale is more advanced. So if it comes to a Rafale M versus the Chinese, the Rafale M will be able to hit the Chinese aircraft before the Chinese aircraft even can get to act. So that's a huge advantage for India with respect to the Chinese air power on that theater. Sir, Pakistan across the line of control in the areas of opposite Kupwara and Pooch district. India troops responded swiftly and effectively. What is the motive of Pakistan with the attack? The motive of Pakistan, I think, to escalate the small arms fire across the LAC is twofold at least. One fold is that in the cover of these fire, they can attempt to send in and sneak in more terrorists into India. So that is one, the cover. The second is to create a propaganda within their own country that, look here, India is firing on us and therefore we are fighting back. And therefore our nation is such big danger. And here they have even shut down our water, or they're threatening to shut down water. So India is threatening our very existence. So therefore the Pakistan army has to be strong. So therefore the people of Pakistan have to suffer any hardships and support the army. So it's in order to create a psychological basis for